अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं 2.2 से जो पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी अरसे तक आपके साथ ये मैथ अगर आप स्टडी करोगे तो आपके साथ रहेंगी। तो इसलिए सबसे पहले इनको समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो क्या है कि वो कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द एडिशंस एंड विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। अब होती क्या है कि अगर आप लोगों के पास आर का कोई, मैं सेट लिख लेता हूँ, जैसे कि सेट लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड ये जा रहा है टोटल सेट, ठीक है। इस तरह -1 -2 है ना, और -3, इस तरह कुछ सेट में लिखता जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा है, ठीक है। अब क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप इस सेट के से कोई दो रकम ले लें, इस सेट के कोई दो डिजिट ले लूँ और उनको प्लस करूँ तो वापस इस सेट में होने चाहिए, तो हम कहेंगे ये क्लियर है। मैंने इस सेट में से 2 और 3 ले लिया, अब इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो क्या आंसर आएगा 5। 5 भी सेट के अंदर होगा, 4 के बाद तो क्या आ जाएगा 5। इसी तरह मैं ले लूँ -2 + 2 ले लूँ इस सेट में से, तो क्या आंसर आए 0। अब 0 भी इस सेट में मौजूद है ना, ये वाला खड़ा है, तो इसको हम कहते हैं क्लियर ला कहते हैं। अब वो कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। इसने a + b अगर होता है, वो कहता है अगर मैं r रियल नंबर ले लूँ, उनमें से कोई दो एलिमेंट ले लूँ, उनको ऐड करूँ तो वापस कहाँ होने चाहिए, r में ही होने चाहिए। इस तरह मैंने इस सेट में से कोई दो एलिमेंट लिए हैं, वापस जो आंसर है वापस इस सेट में हो तो क्लियर हो जाता है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वो कहता है आप लोग 2 + 3 लिख लो, ठीक है, या फिर 3 + 2 लिख लो। इसका आंसर क्या आएगा 5, इसका आंसर भी 5। तो इसका मतलब ये होता है इन दोनों नंबरों के दरमियान 2 और 3 के दरमियान कम्यूट होता है। अब यहाँ पे उसने भी ऐसे ही किया है कि रियल नंबर में से कोई दो नंबर्स लिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कहता है कि अगर आप 3 नंबर ले लो तो एसोसिएटिव में क्या होता है 3 नंबर। मैं क्या लेता हूँ 2 3 + 5, पहले इन दोनों सेट को ऐड करता हूँ, फिर लिख लेता हूँ 2 3 + 5, इन दोनों नंबरों को ऐड करता हूँ। अब इसका आंसर जो आएगा 5, पहले ब्रैकेट वाले सोल्व करते हैं ना, फिर प्लस आ जाएगा। अब इनका आंसर 10 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 2, 3 × 5 10 8 सॉरी, और 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगा। इसी तरह उसने ये 3 नंबर रियल नंबर से लिए, पहले इन दो को ऐड किया, फिर सी के साथ ऐड किया। अब इसने 5 7 3 ले लिया ना, 5 7 को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया, फिर इसका जो आंसर आया, फिर इन दोनों का जो आंसर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो कहता है एडिटिव आइडेंटिटीज, अब 0 के लिहाज से होता है, एडिशन के लिहाज से जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 0। 0 एक ऐसा नंबर होता है, आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी चीज़ में ऐड करो ना उसमें फ़र्क ना पड़े। जैसे उसने मैं 2 के अंदर से ऐड कर लेता हूँ 0 को, 2 को 0 के अंदर ऐड करता हूँ, अब 2 पे फ़र्क का आंसर क्या आएगा 2। तो आइडेंटिटी एक ऐसा होता है जो उसके अंदर फ़र्क ना पड़े। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, वो कहता है कि अगर कोई सेट ऐसा हो, जैसा कि मैं 2 बिलोंग करता था ना पुराने सेट से, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब 2 इस सेट के अंदर है ना, ठीक है, इसी सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसके साथ हम ऐड करें तो आंसर क्या है 0। अब इस सेट के अंदर 2 भी है और इसी सेट के अंदर -2 भी है, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो आंसर क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। जब आंसर आइडेंटिटी आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक हम लोग ने एडिटिव इन्वर्स तक डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली हैं। अब वो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह हमने एडिशन के लिहाज से पढ़ा कि अगर हम ए बी से रियल नंबर से किसी सेट से दो नंबर उठा लें, उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट में होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं क्लियर होता है, क्लोज होता है। जैसे मैंने वहाँ से 2 3 लिया, मल्टीप्लाई किया तो 6 आंसर है। अब उसी सेट के अंदर 6 था ना, इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा 4 5 फिर 6, इस तरह हम लोग के पास इसको हम क्या कहेंगे कोई क्लोज भी आ जाता है। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई सेट में से कोई दो नंबर ले लें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, इनका आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा 6 और 6। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में क्या हैं, कम्यूट करते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एसोसिएटिव फिर आप 3 नंबर्स ले लें
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सी के साथ, फिर बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे उसने 2 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई 30 आया। अब यहाँ पे फिर उसने इन दो को मल्टीप्लाई किया 3 5 15 आ गया, 15 दोनों 30 हो जाता है। तो इस तरह ये सेट भी हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है ना वो 1 होती है। वो क्या होती है? 1। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है? 0। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 होती हैं। और 1 आइडेंटिटी कौन सा है? मैंने बताया था कि वो किसी नंबर के साथ एडिशन के लिहाज से हम ऐड की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट की बात करेंगे। यानी आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होगा कि वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो उस पर फ़र्क ना पड़े, तो वो हम लोग के पास क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। जैसे कि 2 के साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाता है? 2। ठीक है। अब 1 ने इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है, 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास क्या आया? 1 आइडेंटिटी हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? जिस तरह हम लोगों के एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था कि एक ऐसा नंबर हो किसी सेट में, जैसे कि 2 के लिए -2 हो तो आप लोगों का क्या आंसर आया? 0। ठीक है, ये एडिशन के लिहाज से, तो ये नंबर उसका क्या कहलाएगा? एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। अब इसी तरह आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे कि 2 के लिए क्या होना चाहिए? 1/2। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम लोग डिवाइड की बात करते हैं, तो आंसर क्या है? आइडेंटिटी। एडिशन के लिए आया है 0, मल्टीप्लिकेशन के लिए आए 1, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दिया है यहाँ पे 5 × 1/5 या 1/5 × 5, तो आंसर क्या आता है? 1। तो इस वजह से एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। फिर उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बात की कि अगर 3 नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ये ए, अब ए लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से हम इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। यहाँ से सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, हम लोग ये लिख लेते हैं कि a + b + c, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं। उसने कहा इफ़ द सिंबल a जो मेंस होता है उसका मतलब फॉर ऑल, यानी सेट के सारे एलिमेंट के लिए होता है। a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a इन्वर्स, तो a का डबल इन्वर्स क्या होगा? फिर भी 1 इन्वर्स। देखें हमारे पास क्या होगा? वो इस तरह की सेट की बात करता है। ये MCQ के लिए होता है कि किसके इक्वल है। अब देखें, मैं पावर में जो भी चीज़ होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। -1 को जब मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आता है? 1 a की पावर 1 आ जाती है और वो a के इक्वल है। तो ये चीज़ उसने MCQ के लिए बात की थी। अब आप लोगों ने क्या कहा कि प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स को आप इक्वल कैसे कर सकते हैं? कि आप लोग ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, जैसे कि 2 के लिए 2 होता है, 3 के लिए 3 हो, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 2 का रिलेशन है 3 के साथ तो 3 का रिलेशन किसके साथ होगा? 2 के साथ मस्ट भी होगा, तो ये फिर सिमेट्रिक होगा। जैसे कि इफ़ a = b है तो b का क्या होना चाहिए? a होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या कहलाता है कि अगर a का b के साथ रिलेशन है और b का c के साथ रिलेशन है तो a का c के साथ होगा। वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास 2 का रिलेशन है 3 के साथ और 3 का रिलेशन है 4 के साथ, ठीक है, तो ऐसा ज़रूर होगा a का रिलेशंस c के साथ। ठीक है, क्योंकि ये a के तौर पर काम कर रहा है, ये b के तौर पर, फिर ये b के तौर पर, ये c के तौर पर, तो a का रिलेशंस यानी 2 का रिलेशन किसके साथ होगा? 4 के साथ भी होगा। ये होती है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप लोगों के पास कोई 2 नंबर्स हैं, 2 आप लोगों के पास है लेट्स सपोज, और दूसरा नंबर है यहाँ पे 3, तो इधर अगर मैं 0 ऐड कर 2 पुट करूँगा और इधर भी पुट कर दूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये मैंने सपोज करके कहा है। जैसा कि कोई 2 नंबर में सपोज कर ले, तो मैंने कहा 3 लेट्स सपोज कर लूँ 5 की इक्वल है। अब इधर भी मैं 2 ऐड करता हूँ, इधर भी 2 ऐड करता हूँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? तब भी ये इक्वल होगा। इसको क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टीज़। इसी तरह आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कहते हैं अगर आप लोगों के पास इधर 2 और 3 आपस में इक्वल है, अगर मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो तब भी ये इक्वल ही रहेगा। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास a + c है और b + c है, तो आप इन दोनों को आपस में काट दें तब भी वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में।